सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। हरियाणा में आपदा प्रबंधन सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव TVS N प्रसाद ने आज एक बैठक में बताया कि राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए 2,64,77,224 रुपए की लागत से नए उपकरण खरीदे जाएंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि इन नए उपकरणों की मदद से राज्य में किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप आदि से निपटने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इन उपकरणों से आपदा के समय लोगों को बचाने और राहत कार्य को तेज करने में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले किराएदारों के लिए बड़ी राहत दी है। राज्य के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2024 कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब नगर पालिका की संपत्ति पर 20 साल या उससे अधिक समय से किराए पर रहने वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और संपत्ति का मालिकाना हक हासिल कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि इस फैसले से हजारों लोगों को लाभ होगा और वे अपना घर खुद का बना पाएंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करते हुए 8 IAS और 4 HCS अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ IAS अधिकारी TVS N प्रसाद को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मनी राम शर्मा को आयुष्मान भारत योजना की कमान सौंपी गई है। यशपाल को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त कई अन्य महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर शालीन को पर्यटन विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। आमना तस्नीम, राम कुमार सिंह, संगीता तेतरवाल, नेहा सिंह, नवीन कुमार आहूजा, वीरेंद्र चौधरी, डॉक्टर इंद्रजीत और राजीव प्रसाद को भी विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है। हरियाणा में आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। 13वें दिन भी सैकड़ों कर्मचारी करनाल में एकत्रित हुए और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की। ये कर्मचारी पिछले 7 साल से वेतन वृद्धि न होने और नौकरी की स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन के राज्य प्रधान राम रतन ने बताया कि वे सभी संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने कई सालों तक ईमानदारी से सेवा की है, लेकिन हमें न तो उचित वेतन मिल रहा है और न ही नौकरी की सुरक्षा। कर्मचारियों का कहना है कि वे विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई आदि में कार्यरत हैं और उन्होंने लिखित परीक्षा और मेरिट के आधार पर अपनी नौकरी हासिल की है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने भी इन कर्मचारियों को स्थायी करने के आदेश दिए हैं, फिर भी सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। कर्मचारी संगठन ने सरकार से अपील की है कि वह जल्द से जल्द एक नियमितीकरण नीति बनाकर सभी पार्ट 2 कर्मचारियों को स्थायी करे। संगठन ने कहा कि वे तब तक धरना जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। हरियाणा सरकार ने सरचार्ज माफी योजना 2024 शुरू की है, जिससे शहरी और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली बिल 31 दिसंबर 2023 तक बकाया हैं, लाभ उठा सकते हैं। उपभोक्ताओं को केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा और लगातार किस्तों के भुगतान पर सरचार्ज माफ हो जाएगा। एकमुश्त भुगतान पर 5% छूट भी मिलेगी। गलत बिलों को ठीक किया जाएगा और कटे हुए कनेक्शन बहाल होंगे। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बिजली कार्यालय से संपर्क करें। हरियाणा में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और मध्यम से तेज बारिश होगी। हालांकि 4 अगस्त को कुछ जिलों में बारिश कम हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जुलाई से मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। चंडीगढ़, पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस बारिश से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 2006 के बाद नियमित हुए कर्मचारी भी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार को इन कर्मचारियों की नियमित होने से पहले की सेवा को भी उनकी कुल सेवा में जोड़ना होगा। इस फैसले से प्रदेश के 5000 से अधिक रिटायर्ड कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। हरियाणा के कालामवाली स्थित डेरा सच्चा सौदा जगमालवाली में संत वकील साहिब के निधन के बाद गद्दी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बुधवार रात दिल्ली के एक अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया।
संत के निधन की खबर मिलते ही उनके अनुयायी बड़ी संख्या में डेरे पहुंचने लगे। इसी बीच डेरा के ड्राइवर वीरेंद्र सिंह को गद्दी संभालते देख संगत में रोष पैदा हो गया। संगत ने वीरेंद्र सिंह को स्टेज से उतारकर मारपीट की। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वीरेंद्र सिंह को सुरक्षित निकाला। इस दौरान हवाई फायरिंग की भी खबरें हैं। फिलहाल डेरा में तनावपूर्ण माहौल है और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारी संख्या में बल तैनात किया है। गद्दी को लेकर चल रहे विवाद के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज। सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। हरियाणा की भाजपा सरकार के साथ 4.5 साल सत्ता में रही जननायक जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले नए सिरे से संगठन खड़ा किया है। लोकसभा चुनाव से पहले जजपा के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह समेत कई जिला प्रधान पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ चुके थे। करनाल के ब्रिज शर्मा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान जजपा अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने राज्य भर में दौरे किए और अपनी टीम को फिर से खड़ा किया। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पलवल के हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यरत असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर रणदीप सिंधु को 5.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी ने एक ईंट भट्ठा मालिक से भारी जुर्माना लगाने की धमकी देकर रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत की रकम लेते समय एक बिचौलिए को रंगे हाथों पकड़ा गया। एंटी करप्शन ब्यूरो को मिली शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई। गुरुग्राम के सेक्टर 14 थाना क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान 2 गुटों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सेक्टर 12 प्रेम नगर के रहने वाले 2 गुटों के बीच तेज संगीत बजाने को लेकर विवाद हुआ, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया। हमले में लाठी डंडे, रॉड और तलवारों का इस्तेमाल किया गया। इस घटना में आधा दर्जन लोग घायल हुए और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में एक सनसनीखेज साइबर ठगी का मामला सामने आया है। सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता यशपाल तंवर से एक साइबर ठग ने खुद को वैज्ञानिक बताकर 4.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। आरोपी ने पीड़ित को प्रॉपर्टी में निवेश कराने का झांसा दिया था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पीड़ित के विश्वास जीतने के लिए अपनी पत्नी और अन्य लोगों से भी बात कराई थी। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पानीपत में जीटी रोड स्थित एसबीआई बैंक की पहली मंजिल पर गुरुवार रात 12 बजे आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। बैंक के चौकीदार के मुताबिक बैंक की पहली मंजिल पर महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते हैं। आशंका है कि आग से इन दस्तावेजों को नुकसान पहुंचा हो। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत दंत चिकित्सक हड़ताल की ओर बढ़ रहे हैं। हरियाणा सिविल दंतक सर्जन एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को 7 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर रमेश पांचाल ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में पदोन्नति, वेतनमान में वृद्धि और प्रशासनिक पदों पर प्रतिनिधित्व शामिल है। यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो दंत चिकित्सक 2 दिन का पेन डाउन हड़ताल करेंगे। इसके बाद भूख हड़ताल और कैंडल मार्च निकालेंगे। हरियाणा के सिरसा जिले में बुधवार रात एक बड़ा रेल हादसा टल गया। एलनाबाद के पास भारी बारिश के कारण रेलवे लाइन धंस गई थी, लेकिन आसपास के किसानों की सूझबूझ और ट्रेन चालक की सतर्कता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। जयपुर से गंगानगर जा रही ट्रेन को किसानों ने इशारा कर रोक लिया। रेलवे कर्मचारियों ने मरम्मत के बाद ट्रेन का परिचालन बहाल किया। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज।
सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। फरीदाबाद में एक दर्दनाक घटना में सांड से टकराकर एक प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। शनिवार को हुई इस घटना में मृतक रवि 29 बाइक से घर लौट रहा था। भारत कॉलोनी में अचानक सड़क पर आए सांड से उसकी बाइक टकरा गई। हेलमेट न पहनने के कारण सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। यह घटना एक बार फिर सड़कों पर जानवरों के आवागम और सुरक्षा के मुद्दे को उजागर कर रही है। फरीदाबाद में एक स्कूली छात्र पर उसके दोस्तों ने पेचकस और लोहे के कड़े से हमला कर दिया। कोतवाली थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार 25 जुलाई को स्कूल बस से उतरते समय ईशांत कुमार नामक छात्र पर उसके दोस्त कृष्ण और अन्य ने हमला कर दिया। इस हमले में ईशांत गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के बावजूद राज्य में अभी भी 25% कम वर्षा हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मानसून की गतिविधियां कम होने की संभावना है। हालांकि हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। लगातार बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अंबाला में सर्वाधिक 140.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से किसानों को राहत मिली है, लेकिन जलभराव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गुरुग्राम नगर निगम ने दिल्ली में हुए कोचिंग सेंटर हादसे के बाद शहर में बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार को निगम की टीम ने कृष्णा कॉलोनी, खांडसा रोड और ओल्ड डीएलएफ में 3 ऐसे सेंटरों को सील कर दिया। दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर के बाद यह कार्रवाई की गई है। निगम अधिकारियों का कहना है कि ऐसे सेंटरों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने परवीन उर्फ दादा की एनएसए हिरासत पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दादा पर 20 से अधिक एफआईआर दर्ज हैं और वह सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो अपलोड कर युवाओं को गुमराह करने का आरोपी है। हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि वे जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के साथ साथ राज्य से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करें। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसकी हिरासत का उसके पिछले आचरण से कोई संबंध नहीं है। हरियाणा में विभिन्न जिला परिषदों में ठेके पर लगी सिटाडेल सिक्योरिटी सर्विसेज के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए कंपनी का ठेका रद्द कर दिया है। कंपनी के सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पिछले साल दिसंबर में बढ़ाया गया यह समझौता भ्रष्टाचार की शिकायतों के चलते खत्म किया गया है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के करीब 16,000 कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कर्मचारी नियमितीकरण और कैशलेस इलाज सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताल के कारण 26 जुलाई से अस्पतालों में टीकाकरण, प्रसव और अन्य जरूरी सेवाएं ठप पड़ी हैं। मरीजों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है। सरकार की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज।